वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रेजेस दैट विल इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन विद अ नेटिव। तो आज के क्लास में हम लोग ऐसे कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस या फिर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर कोई भी सिचुएशन में आपका जो कन्वर्सेशन है उसका जो लेवल है उसको बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, या फिर आपको कोई भी सिचुएशन में सरवाइव मतलब आपका जो कन्वर्सेशन है उसको कोई भी सिचुएशन में आपके जो कन्वर्सेशन है उसको सरवाइव करने में हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें से पहला जो हमारा आज का पॉइंट है वो है जापानीज ग्रीटिंग्स, क्योंकि ग्रीटिंग्स जो है वो जापानीज कल्चर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि कौन से टाइम में कैसे जापानीज लोगों के साथ हमें ग्रीट करना चाहिए, चाहे वो नेटिव हो या फिर नॉन नेटिव जो कि नॉन नेटिव स्पीकर जो कि जापान में जाके रह रहा हो। तो उसके साथ कौन से टाइम में ऐसा कौन सा ग्रीटिंग्स को यूज़ किया जाता है वो जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिसमें से पहला जो है वो है ओहायो गोजाइमास, जिसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। तो सुबह के टाइम में आप किसी को भी ओहायो गोजाइमस कह सकते हैं, या फिर कैजुअली ओहायो भी बोला जाता है, लेकिन ये इम्पोलाइट फॉर्म है ओहायो, तो उससे अच्छा है कि ओहायो गोजाइमस ही बोलना चाहिए। तो नंबर 2 जो है वो है कोन्निचिवा, जिसका मतलब होता है हेलो और गुड आफ्टरनून। ये आफ्टरनून के टाइम में मतलब दोपहर के टाइम में आप किसी को भी कोन्निचिवा बोल के ग्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों होता है, हेलो भी होता है और गुड आफ्टरनून भी होता है। नंबर 3 में है मोशी मोशी, जिसका मतलब होता है हेलो ओवर फोन कॉल। मोशी मोशी, जैसे हम लोग किसी के फ़ोन को रिसीव करते हैं या फिर किसी को कॉल करते हैं तो फर्स्ट जो हम लोग कहते हैं वो है हेलो कौन बोल रहा है, या फिर हेलो आप बोल रहे हैं क्या। तो ऐसे हम लोग स्टार्टिंग में हेलो बोल के स्टार्ट करते हैं। तो जापानीज में इसी हेलो को जो कि ओवर फोन कॉल में बोला जाता है तो उसको कहते हैं मोशी मोशी। मोशी मोशी का मतलब होता है हेलो, लेकिन इसको यूज किया जाता है फोन कॉल में, ओनली फोन कॉल। तो नंबर 4 में है कोनबानवा, जिसका मतलब होता है गुड इवनिंग। तो ये आप शाम के वक्त किसी को भी कोनबानवा और गुड इवनिंग बोल के ग्रीट कर सकते हैं। तो नंबर 5 है ओ गेनकी देस्का, जिसका मतलब होता है हाउ आर यू। ओ गेनकी देस्का मतलब होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप किसी को भी कभी भी किसी को भी जब फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम कभी भी जब आपके साथ मीटिंग हो या फिर आपके साथ भेंट हो तो उस टाइम आप कैजुअली उसको कह सकते हैं कि आप कैसे हैं। तो जापानीज में हाउ आर यू को कहा जाता है ओ गेनकी देस्का, मतलब हाउ आर यू। तो अगर आपको कोई पूछता है तो आपका जो आंसर होगा वो होना चाहिए हाई गेनकी देस। हाई गेनकी देस इसका मतलब होता है आई एम फाइन। तो इसके बाद में अगर आप चाहें तो आरिगातो गोजाइमास को भी ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है थैंक यू। ओके, तो अभी बात करते हैं नंबर 6 जो कि है ओ ही शाशी बुरी देसने, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम नो मीट। ओ ही शाशी बुरी देसने। तो इसको कब हमें यूज करना है, तो देखिए जैसे कि इसका मीनिंग है लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब अगर आप किसी को बहुत दिन से नहीं मिले हैं तो उसके बाद अचानक से मिलना हो गया है तो उस टाइम जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, कैसे हैं आप। तो ऐसे ही जापानीज में इसको कहा जाता है ओ ही शाशी बुरी देसने, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से बहुत दिन मतलब मुलाकात नहीं हुआ आपके साथ में, तो आप कैसे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू नो समथिंग अबाउट योर कन्वर्सेशन पार्टनर। मीन्स आप जिसके साथ में बात कर रहे हैं उसके बारे में कैसे मतलब आप पूछ सकते हैं कुछ भी, उसका नाम हो गया, कहाँ से आया है, कहाँ पे रहता है। तो ये आप मतलब बेसिकली जो हम लोग पूछते हैं तो उसको कैसे पूछा जाता है जापानीज में। तो चलिए देखते हैं। पहला है आनातानो आनातानो नामाए वा नान देस का। आनाता मीन्स योर, नो मीन्स ऑफ। आनाता नो मीन्स योर, नामाए मीन्स नेम, नान मीन्स व्हाट, देस मीन्स इज। आनाता नो नामाए वा नान देस का, व्हाट इज योर नेम। आप अगर आपने आपके जो
कन्वर्सेशन पार्टनर है उसका अगर आप नाम पूछना चाहते हैं या फिर वो आपको अगर आपका नाम पूछते हैं तो उसका जो क्वेश्चन है वो होगा कुछ इस तरह से, आनातानो नामाए वा नान देस का। इसका मतलब होता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो उस टाइम जो आंसर होता है जिसको जनरली दिया जाता है वो है वाताशी वा डैश देश। तो डैश के जगह में आप आपका जो नाम है तो उसको यूज कर सकते हैं, वाताशी वा डैश देश। इसका मतलब होता है आई एम बोल के आप आपका नाम जो है उसको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो है दोको कारा किमाशिता का, दोको कारा किमाशिता का। और इसको एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, गो शुशिन वा दोको देश का, गो शुशिन वा दोको देश का। इसका मतलब होता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका ओरिजिन क्या है, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसको पूछने का दो तरीका होता है, एक है दोको कारा किमाशिता का या फिर गो शुशिन वा दोको देश का। ये जो फॉर्म है ये थोड़ा सा पोलाइट है, फॉर्मल है, उससे ये थोड़ा कम पोलाइट है या फिर लेस पोलाइट आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है। तो इसका जो आंसर होता है वो है वाताशी वा डैश। यहाँ पे आप आपका जो कंट्री नेम है उसको इंटर कर सकते हैं। उसके बाद है कारा किमाशिता, वाताशी वा डैश कारा किमाशिता, आई एम फ्रॉम बोल के आप जो आपका जो कंट्री नेम है उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मुझे बोलना है वाताशी वा इंदो कारा किमाशिता, मैं इंडिया से आया हूँ। वाताशी वा इंदो कारा किमाशिता, इंदो का मतलब होता है इंडिया, तो वाताशी वा इंदो कारा किमाशिता मतलब है मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ। तो ये सब जब आप सुनते हैं, सुनने के बाद हम लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम लोग रिप्लाई करते हैं। ये जापानीज में भी है, जापानीज में बोला जाता है उस टाइम शो देश का। शो देश का मतलब बहुत हो सकता है जैसे कि रियली, सच में, या फिर इज दैट सो, ऐसा है क्या, या फिर आई सी मतलब अच्छा है। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा एक मतलब फ्रेज है जिसको आप कोई भी कन्वर्सेशन के लास्ट में यूज कर सकते हैं। किसी को मतलब किसी का जवाब सुनने के बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसा दिखाने के लिए कि आप उनके जो आंसर्स है उससे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन आपको मिला है, आप सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। तो इसको जताने के लिए ये वाला जो फ्रेज है इसको जापानीज में यूज किया जाता है, जो कि है शो देश का, मतलब होता है रियली, इज दैट शो, आई सी मतलब ऐसा है क्या, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसेंशियल जापानीज पोलाइट एक्सप्रेशंस। जापानीज का कुछ पोलाइट एक्सप्रेशंस, अगर आपको सॉरो फील करके, मतलब अगर आप एपोलॉजी फील करते हैं, किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं तो जापानीज में कैसे बोलेंगे, या फिर किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे। तो जिसमें से पहला है आरिगातो गोजाइमास, जिसका मतलब होता है थैंक यू जापानीज में, आरिगातो गोजाइमास। इसको आप शॉर्ट में मतलब कैजुअली आरिगातो भी बोल सकते हैं, लेकिन आरिगातो गोजाइमास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट फॉर्म होता है, फॉर्मल तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसका आंसर है जो कि है दो इताशी माशीते, मतलब यू आर वेलकम। मतलब जब हम लोग किसी को थैंक यू बोलते हैं तो रिप्लाई में योर्स वेलकम, तो इसको कहा जाता है। तो जापानीज में इसको कहते हैं दो इताशी माशीते। उसके बाद नंबर 3 पे है शुमी मासेन। इसका मतलब दो होता है, एक है एक्सक्यूज मी और दूसरा है आई एम सॉरी। अगर आप किसी के अटेंशन पाना चाहते हैं तो आप हम लोग जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्यूज मी, जरा सुनेंगे, तो वैसे ही जापानीज में बोला जाता है सुमिमासेन, चोत्तो उकागाई मासेन का मतलब एक्सक्यूज मी, थोड़ा सुनेंगे प्लीज।
तो ऐसे भी आप सुमिमासेन को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रेन है, मतलब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको बाहर निकलना है, तो आप मतलब कोई कोई आदमी को ऐसे धक्का दे के बाहर जाना चाहते हैं, तो उस टाइम भी आप सुमिमासेन को यूज़ कर सकते हैं। सुमिमासेन देस्ता मतलब सॉरी टू डिस्टर्ब यू। या फिर आप एक और भी टर्म यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं शित्सुरेशिमास। देखिए, जिसको कहा जाता है शित्सु रेशिमास। तो शित्सुरेशिमास या फिर शुमिमासेन आप किसी को भी यूज कर सकते हैं उस प्लेस में, तो जहाँ पे आपको मतलब सॉरो फील आप कर रहे हैं, लेकिन उतना दिल से नहीं, आपको मतलब फॉर्मेलिटीज के हिसाब से आपको सॉरो मतलब सॉरी कहना है, तो उस टाइम सुमिमासेन देस्ता या फिर शित्सुरेशिमास को आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है नंबर 4 में वो है गोमेन नासाई। इसका मतलब होता है आई एम सॉरी। ये जो सॉरी है ये प्रॉपर होता है बाय हार्टेड, मतलब आप दिल से किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, आप एपोलॉजी करना चाहते हैं किसी के साथ में, तो उस टाइम आपको जो टर्म यूज करना है, जो पोलाइट एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है, वो है गोमेन नासाई, मतलब आई एम सॉरी। मतलब बहुत बहुत कैसे बोलेंगे, जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि सॉरी हमसे गलती हो गया, गलती हो मतलब जैसे कि अगर आपसे कुछ बड़ा गलती छोटा गलती कुछ भी हो जाए, अगर आप उसके लिए रिग्रेट फील करते हैं, सॉरो फील करते हैं, तो उस टाइम हम लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, ठीक है, मुझसे गलती हो गया है। तो वैसे ही जापानीज में उसको बोला जाता है गोमेन नासाई। उसके बाद नंबर 5 में जो है वो है इतादाकिमास। इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन यूज्ड बिफोर टेकिंग मील। ये जापानीज में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जापानीज लोग कभी भी लंच मतलब लंच हो, डिनर हो, कोई भी मील को खाने से पहले इसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है एक्चुअली कि आई एम गोइंग टू एंजॉइंग द मील, आई एम गोइंग टू एंजॉय द मील, मैं खाना शुरू करने जाता हूँ, ठीक है। तो इसको जापानीज में कहा जाता है इतादाकिमास, खाना स्टार्ट करते हैं, या फिर चलो खाना खाते हैं, आई एम गोइंग टू एंजॉय द फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो ऐसे इसका मतलब होता है, हालांकि इसका कुछ मतलब लिटरल मीनिंग यहाँ पे नहीं होता है, इसको एज ए एक्सप्रेशन, पोलाइट एक्सप्रेशन यूज किया जाता है खाना खाने से पहले। तो इसके बाद नंबर 6 में जो है वो है गोची शो शामा देशिता, एक्सप्रेशन यूज्ड आफ्टर मील। खाना खाने के बाद इस एक्सप्रेशन का यूज होता है जापानीज में। इसको कहते हैं गोची शो शामा देशिता। इसका मतलब होता है खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, या फिर खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज था, टेस्टी था। तो आप इसको कैसे भी मतलब कह सकते हैं, लेकिन जापानीज में इसका जो अर्थ है वो होता है खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको जापानीज में कहा जाता है गोची शो शामा देशिता, गोची शो शामा देशिता। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रेजेस टू गेट क्लैरिफिकेशन इन अ कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन के थ्रू हम लोग कैसे जापानीज में क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। तो उसमें से पहला जो है वो है वाकारी मासेन, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको अपने पार्टनर का कोई भी बात समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है वाकारी मासेन। इसका मतलब होता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट शीरी मासेन, नंबर 2 है शीरी मासेन, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो, अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है तो उस टाइम आप जापानीज में इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। तो नंबर 3 में जो है वो है वाशुरे माश्ता, आई फॉरगॉट। अगर आपको किसी बारे में आप भूल गए हैं, आपके पार्टनर आपको पहले बताया था लेकिन आप भूल गए हैं, आपको अभी याद नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं वाशुरे माश्ता, मतलब आई फॉरगॉट, मुझे याद नहीं आ रहा है या फिर मैं भूल चुका हूँ। तो नेक्स्ट नंबर 4 है मोत्तो युक्कुरी कुदासाई, मोत्तो युक्कुरी कुदासाई, प्लीज गो अ लिटिल स्लोअर। मीन्स अगर आपके पार्टनर जापानीज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बातें कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है थोड़ा स्लोली जाना प्लीज़, मतलब थोड़ा सा स्लोली बताना प्लीज़। तो ये है एक एक्सप्रेशन जो हम लोग क्लैरिफिकेशन के लिए
कर सकते हैं जापानीज में, वो है मोत्तो युक्कुरी कुदासाई, प्लीज गो अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा सा स्लो बोलना प्लीज, या फिर थोड़ा सा स्लो जाइएगा प्लीज। तो ऐसे जापानीज में बोला जाता है। नेक्स्ट जो है नंबर 5 वो है निहोंगो दे पेरा पेरा देवानाई देस, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन जापानीज। निहोंगो दे पेरा पेरा देवानाई देस, तो यहाँ पे देखिए इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आप जापानीज में बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तो उस दौरान आप ये नहीं बता सकते हैं कि हमको जापानीज नहीं आता, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जापानीज में बात कर रहे हैं ना। तो उस टाइम सबसे बेहतर होता है इसको यूज करना, जो कि है निहोंगो दे पेरा पेरा देवानाई देस, मतलब मैं जापानीज में उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, मुझे आता है लेकिन थोड़ा वक्त लगता है बताने के लिए, लेकिन मैं उतना ज़्यादा फ्लुएंट अभी तक नहीं हो पाया हूँ। नेक्स्ट नंबर 6 डैश नो इमी वा नान देस का, व्हाट डज डैश मीन। अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में पता लगाना है, इसका मीनिंग या फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूछना है। आप कभी भी कोई भी मतलब रोड के साइड में कुछ भी आपको देखने को मिला है, उसका जो मीनिंग है वो आपको पूछना है, तो उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं कि डैश नो इमी वा नान देस का, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आप आपके पार्टनर को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 7 तेत्सुदाते कुरेमासेन का, कैन यू हेल्प मी। अगर आपको किसी से अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो उस टाइम आप पोलाइटली ऐसे बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे प्लीज यहाँ पे, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है, बहुत भारी है, आप ले जाने मतलब आपसे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम आपका कोई रिलेटिव या फिर जान पहचान का आपके साथ में भेंट हो गया, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वेश्चंस दैट कैन बी यूज्ड इन जापानीज डेली लाइफ। तो जापानीज डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ सवाल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि जिसमें फर्स्ट है दोको देस का, वेयर इज इट। अगर आपको कहीं पे जाना है कि आप किसी को पूछ रहे हैं कि ये प्लेस कहाँ है, तो कैसे पूछेंगे, उस प्लेस का नाम ले लीजिए और फिर बोलिए कि दोको देस का। जैसे कि गिनको मतलब होता है बैंक, गिनको वा दोको देस का, बैंक कहाँ है। नेक्स्ट इत्सु देस का, व्हेन इज इट, ये कब है, मतलब आपको कोई पार्टी में इनवाइट किया है, आपको पूछना है कि पार्टी कितना बजे से है, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं इत्सु देस का, पार्टी वा इत्सु देस का, मतलब पार्टी कब है, कितना बजे से है, कब है। तो नेक्स्ट नंबर 3 दोशिते और नाजे। नाजे जो है वो कैजुअल होता है, दोशिते वो थोड़ा सा पोलाइट होता है या फिर फॉर्मल होता है, इसका मतलब होता है व्हाई, क्यों। अगर आपको किसी को पूछना है कि क्यों ऐसा हुआ है, इसका रीजन क्या है, उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो उस टाइम आप इस मतलब क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, जो कि है दोशिते या फिर नाजे। नेक्स्ट नंबर 4 दोचिरा देस का, व्हिच वन इज इट, ये कौन सा वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आप सुपरमार्केट में गए हैं, तो आपको कोई चीज़ के बारे में मालूम नहीं चल रहा है, तो वहाँ के जो शॉप अटेंडेंट रहते हैं, तो उसको आप पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये कौन सा वाला है, व्हिच वन इज इट। तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं कि दोचिरा देश का, व्हिच वन इज इट। नेक्स्ट नंबर 5 दारे देश का और दोनाता देश का। दोनाता देश का जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल या फिर पोलाइट होता है, वेयर एज दारे देश का जो है वो थोड़ा सा कैजुअल होता है, इसका मतलब होता है हु इज इट, ये कौन था, ठीक है। अगर आपको किसी के बारे में जानना है कि वो आदमी कौन थे या फिर वो औरत कौन थी, तो इस टाइम आप यूज कर सकते हैं दारे देश का या फिर दोनाता देश का, मतलब हु इज इट। नेक्स्ट नंबर 6 इकुरा देश का, हाउ मच इज इट। अगर आप जापान में कोई भी सुपरमार्केट या फिर कन्वीनियंस स्टोर पे जाते हैं, उस टाइम अगर आपको किसी के जो प्राइस है उसमें तो लिखा हुआ रहता है, फिर भी अगर आप किसी में लिखा हुआ नहीं है या फिर आप मार्केट में गए हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो उस टाइम अगर आपको उसका जो प्राइस है वो अगर जानना है, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं इकुरा देश का, हाउ मच इज इट, इसका कीमत कितना है, इसका प्राइस कितना है, तो उसको जापानीज में कहा जाता है इकुरा देश का। नंबर 7
इमा नांजी देस्का, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको बोला जाता है, कभी भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है व्हाट्स द टाइम नाउ, अभी कितना टाइम हो रहा है, व्हाट्स द टाइम नाउ। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, ये है इमा नांजी देस्का, अभी टाइम कितना हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होगा गेटिंग टू नो ईच अदर इन जापानीज। जापानीज में आप आपके पार्टनर के बारे में कैसे पूछे, जैसे कि हम लोगों ने इस पॉइंट के बारे में पहले भी मतलब डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी ये होता है जैसे कि कैजुअली आप दोनों मतलब पैदल कहीं पे जा रहे हैं, उस टाइम कैजुअली क्या पूछना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत अगर बात करने का दिल करे तो मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, या फिर आपको फेस करना है किस टाइप का क्वेश्चन। तो वो उसमें से पहला जो है दोकोनी शुंदे इमास्का, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। दोकोनी शुंदे इमास्का, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट जो है क्योदाइगा इमास्का, डू यू हैव सिबलिंग्स। क्योदाइगा इमास्का, डू यू हैव सिबलिंग्स, मतलब आपके कोई मतलब भाई बहन है क्या, कैजुअली आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें क्योदाई का मतलब होता है सिबलिंग्स, क्योदाइगा इमास्का, डू यू हैव सिबलिंग्स। नेक्स्ट नंबर 3 में आता है शुमी व नानदेस्का, शुमी का मतलब होता है हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, मतलब आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, ये आप पूछ सकते हैं उसको कैजुअली। या फिर नंबर 4 में आता है आनाता व नानी वो शीते इमास्का, आनाता व नानी वो शीते इमास्का, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं, मतलब आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पेशा क्या है, ये आप मतलब कैजुअली उसको पूछ सकते हैं। तो आनाता वा नानी वो शीते इमास्का। उसके बाद है नंबर 5 ओ इकुत्सु देस्का, हाउ ओल्ड आर यू, या फिर नान साई देश का, हाउ ओल्ड आर यू। तो इसको पूछने के टाइम में आपको थोड़ा सा मतलब केयरफुल रहना है कि फीमेल्स को ये मतलब जापानीज में नॉट ओनली जापानीज, क्योंकि कोई भी कंट्री में मतलब फीमेल्स को उसका उम्र जो है वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कैजुअली आप मतलब कहना चाहते हैं कि आपका उम्र क्या है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है ये पहले वाला जो सेंटेंस है, इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि है ओ इकुत्सु देस्का, हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे है किसी के उम्र या फिर एज को पूछने के लिए। लेकिन एक और भी है जो कि है नानशाई देस्का, ये बहुत ही ज़्यादा रूड या फिर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कैजुअल वे है, इसको आप मतलब फॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको आप ऐसे छोटे छोटे जो चिल्ड्रंस है बच्चे हैं तो उसको आप ऐसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फॉर्मली या फिर कहीं भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि है ओ इकुत्सु देस्का। इसका भी मतलब होता है हाउ ओल्ड आर यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है। अगर आपको पूछना ही है तो आप प्लीज़ इस मतलब सेंटेंस का यूज़ करें, ना कि इस सेकेंड वाले का। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आंसर टू कॉमन जापानीज क्वेश्चंस। कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो कि आपको भी मालूम है कि कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो कि हर एक सिचुएशन में हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट एकदम फिट हो जाता है। तो आज मतलब इस पॉइंट में हम लोग जापानीज में यूज होने वाले कुछ कॉमन आंसर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है फर्स्ट है, जिसमें से फर्स्ट है हाई, जिसका मतलब होता है यस। नेक्स्ट नंबर 2 है ये मतलब नो, मतलब नहीं, ये नो। नंबर 3 है मादा मादा, मतलब नॉट येट, इसका मतलब होता है अभी तक नहीं, नॉट येट, मादा मादा। नंबर 4 है कामो शिरे मासेन, मे बी, मतलब हो सकता है, कामो शिरे मासेन, मुझे मतलब उतना श्योरली पता नहीं है लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5 तोकी दोकी समटाइम्स, मतलब कभी कभी, तोकी दोकी समटाइम्स, जिसका मतलब होता है कभी कभी। नेक्स्ट नंबर 6 है जेनजेन, नॉट एट ऑल, नेवर, मतलब अगर आपको कोई पूछता है कि क्या आप उषा के ड्रिंक करते हैं, मतलब क्या आप ड्रिंक करते हैं, तो अगर आपका आंसर नो है तो आप नो भी कह सकते हैं, मतलब ये भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जेनजेन, मतलब नॉट एट ऑल, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, कभी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कभी नहीं, तो वो है जेनजेन। नेक्स्ट नंबर 7 है इत्सुमो, जिसका मतलब होता है ऑलवेज, मतलब हर समय, इत्सुमो ऑलवेज। नेक्स्ट नंबर 8 है ताइतेई, जिसका मतलब होता है यूजुअली, मतलब यूजुअली करता हो लेकिन अभी नहीं, मतलब इस सेंस में यूजुअली और ताइतेई को यूज किया जाता है। यूजुअली मतलब हर टाइम नहीं, यूजुअली, क्योंकि ये यूजुअली और समटाइम
ये दोनों लगभग एक ही जैसा है, तो यूजुअली है ताइतेई। नेक्स्ट नंबर 9, वाताशिवा डैश देश। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आंसर है। क्यों? क्योंकि इस ब्लैंक जगह में आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपका नाम कहना है तो आप कह सकते हैं वाताशिवा डैश देश, आपका नाम वहाँ पे आप बिठा सकते हैं। अगर आपको आपका जो प्रोफेशन है वो बताना है तो आप इस जगह पे अपना जो प्रोफेशन है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप ऐड कर सकते हैं गाक्शेई, वाताशिवा गाक्शेई देश, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब आंसर है बहुत सारे क्वेश्चंस का, कॉमन आंसर भी है। नेक्स्ट नंबर 10 है दाई जोबू देस, मतलब इट्स ओके। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दाई जोबू देस। नंबर 11 है ई देस, मतलब इट्स गुड, ये अच्छा है, इट्स गुड, ई देस। तो ये था कुछ कॉमन आंसर्स जो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जापानीज फ्रेजेस फॉर स्पेशल ओकेशंस, जिसमें से पहला जो है वो है क्योत्सुकेते कुदासाई, मतलब प्लीज टेक केयर। तो स्पेशल ओकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ खास वक्त पे या फिर मोमेंट पे आपको कौन सा फ्रेज, कौन सा बातें करना चाहिए वो है। जैसे कि पहला जो है वो है क्योत्सुकेते कुदासाई, प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखना। इसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं? जब हम लोग घर से निकलते हैं, कोई टूर पे जाते हैं या फिर बहुत दिन के लिए कोई रिलेटिव के घर में जाते हैं, तो उस टाइम इसको यूज किया जाता है। जो घर वाले हैं या फिर पेरेंट्स है वो कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, मतलब प्लीज टेक केयर, जिसको जापानीज में कहते हैं किवोत्सुकेते कुदासाई। नेक्स्ट नंबर 2, ओदाई जिनी गेट वेल सुन, मतलब जल्दी से ठीक हो जाओ। गेट वेल सुन को कब यूज किया जाता है? मतलब जब आप बीमार है या फिर कोई भी बीमार पर्सन या फिर कोई भी फ्रेंड, वो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर आपका कॉलीग हो सकता है या फिर आपका रिलेटिव हो सकता है। अगर आप उसको भेंट करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम आपको कहना चाहिए ओदाई जिनी, जापानीज में। इसका मतलब होता है प्लीज गेट वेल सून, मतलब जल्दी से ठीक हो जाओ। नेक्स्ट नंबर 3 है ओमेदेतो गोजाइमास, जिसका मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी पार्टी में, जैसे कि फेयरवेल पार्टी है या फिर बर्थडे पार्टी है या फिर किसी का भी सक्सेस पार्टी है। कोई भी व्यक्ति जो एक सक्सेस को अचीव किया है उसके अगेंस्ट जो पार्टी दे रहा है, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि है कॉन्ग्रेचुलेशन। जापानीज में कहते हैं ओमेदेतो गोजाइमास। तो आप इसको शॉर्ट में ओमेदेतो भी कहा जाता है, लेकिन ये कैजुअल वे है, इम्पोलाइट वे है, पोलाइटली इसको कहा जाता है ओमेदेतो गोजाइमास। उसके बाद नंबर 4 में जो है वो है कंपाई, मतलब होता है चीयर्स। तो ये कब हम लोग यूज करते हैं? जैसे कि हम लोग कोई भी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी का जो होस्ट होता है उसको मतलब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्रिंक को हाथ में लेके टोस्ट करते हैं। तो जापानीज में टोस्ट करने के टाइम बोला जाता है कंपाई, मतलब चीयर्स। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चीयर्स, तो वैसे ही जापानीज में कहा जाता है कंपाई। तो ये था कुछ फ्रेजेस जिसको हम लोग कुछ पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ जापानीज गुड बाय। जापानीज में गुड बाय को कैसे कहा जाता है, जिसमें से पहला जो है वो है जा माता और माता ने। ये है कैजुअल गुड बाय, मतलब कैजुअली आप कोई भी सिचुएशन में इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि है माता ने और जा माता। तो इसका यूजेस जो है आप कोई भी सिचुएशन में कभी भी कर सकते हैं। जिस टाइम में आप सेपरेट होके जिस पर्सन से, मतलब अपने आपका जो पार्टनर है उससे आप सेपरेट होके आ रहे हैं, तो उस टाइम बाई के तौर पे कैजुअली आप जा माता और माता ने को यूज कर सकते हैं जापानीज में। तो नेक्स्ट जो है वो है शायोनारा, गुड बाय यूज्ड फॉर लॉन्ग सेपरेशन। मतलब जब सेपरेशन पीरियड जो है वो अगर बहुत लंबा होने वाला है, मतलब जब हम लोग कोई रिलेटिव के घर जाते हैं तो वहाँ से आने के टाइम में, क्योंकि फिर कब जाना है वो हमें मतलब पता नहीं होता है, वो 1 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। तो उस टाइम में हमको मतलब एज ए गुड बाय हम लोग शायोनारा को यूज करेंगे, ना कि जा माता या फिर माता ने को। उस टाइम हम लोग यूज करेंगे शायोनारा, क्योंकि शायोनारा यूज होता है यूज्ड फॉर लॉन्ग सेपरेशन, मतलब जो सेपरेशन पीरियड है वो अगर बहुत दिन के लिए होने वाला है। नेक्स्ट जो है वो है माताई माशो, मीट यू अगेन, फिर मुलाकात होगा।
तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, इसको यूज़ किया जाता है कि जब कोई श्योरिटी नहीं रहता है कि आप आपके पार्टनर के साथ फिर कब मतलब मुलाकात होगा, चाहे मतलब इस ज़िंदगी में मुलाकात होगा भी या फिर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिससे हम लोग मिलते हैं लेकिन फिर मुलाकात होने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होता है। तो उस सिचुएशन में जापानीज में यूज़ किया जाता है माताई माशो, मीट यू अगेन, आपसे फिर मुलाकात होगा, पता नहीं कब होगा, कल भी हो सकता है या फिर 2 साल बाद भी हो सकता है या फिर 50 साल बाद भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो उस टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं माताई माशो, मीट यू अगेन को जापानीज में। तो इसके बाद नंबर 4 में आता है ओ याशुमी नासाई, गुड नाइट। तो गुड नाइट को एज ए गुड बाय कब यूज़ किया जाता है? देखिए, शाम के टाइम में मतलब नाइट के टाइम में, रात के वक्त में, जब हम लोग ट्यूशन से वापस आते हैं या फिर अगर हम लोग ऑफिस से, कंपनी से घर लौटते हैं, उस टाइम अपने कॉलीग को या फिर फ्रेंड्स को हम लोग बोलते हैं कि ओके देन बाय, गुड नाइट। तो ऐसे कह के हम लोग आ जाते हैं। तो गुड नाइट भी एक तरीके से गुड बाय का मतलब गुड बाय के टॉपिक के अंदर ही आता है, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है लेकिन एक तरह से ये आता है। तो इसीलिए मैंने ओ याशुमी नासाई और गुड नाइट को इस पार्ट में रखा है। तो ये था कुछ जापानीज गुड बाय, मतलब जापानीज में गुड बाय को कहने का जो तरीका है उसमें से 4 है ये, जिसको आप कोई भी सिचुएशन में कभी भी यूज कर सकते हैं जब आपको गुड बाय कहने का मन करे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेजेस यूज्ड इन इमरजेंसीज, मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा फ्रेजेस को यूज किया जाता है जापानीज में, जिसमें से पहला है ताशु केते कुदासाई, प्लीज सेव मी और प्लीज हेल्प मी, मतलब प्लीज हेल्प मी और प्लीज सेव मी, ताशु केते कुदासाई। नेक्स्ट नंबर 2 है केई शात्सु वो योंदे कुदासाई, प्लीज कॉल द पुलिस, केई शात्सु वो योंदे कुदासाई। जापानीज में केई शात्सु का मतलब होता है पुलिस, तो केई शात्सु वो योंदे कुदासाई, आप किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा पुलिस को फोन करना, तो केई शात्सु वो योंदे कुदासाई। नेक्स्ट नंबर 3 में है क्यू क्यू शा वो योंदे कुदासाई, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस, मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोगों को कभी भी एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ सकता है। तो उस टाइम जापानीज में आप किसी को भी कह सकते हैं क्यू क्यू शा वो योंदे कुदासाई। जापानीज में क्यू क्यू शा का मतलब होता है एम्बुलेंस। तो ये था टोटल 3 फ्रेजेस जिसको आप यूज कर सकते हैं केवल इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग या तो पुलिस को कॉल करते हैं या फिर हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या फिर किसी से हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। तो यही था 3 फ्रेजेस जिसको आप यूज कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। तो यही था कुछ बेसिक फ्रेजेस जिसको आप अपने जो कन्वर्सेशन है, अगर आप इसको, इस पार्ट को अगर आप अपने कन्वर्सेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं तो आपका कन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। तो अगर आपको इस की फ्रेजेस के बारे में पता है तो आप कोई भी सिचुएशन में कोई भी स्पीकर के साथ, चाहे वो नेटिव जापानीज स्पीकर हो या फिर नॉन नेटिव जापानीज स्पीकर हो, आप किसी के साथ भी आपका जो कन्वर्सेशन है वो आपका सरवाइव हो जाएगा कोई भी सिचुएशन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, क्योत्सुकेते कुदासाई।